जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और आप सबों की हमेशा सलामती होती रहे, आमीन। मेरे अजीज़ों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कलाम को भी शेयर करें, सुनें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदावंद आपको भी बरकत दे और आप भी इस खिदमत में हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज की सुबह हम गौर करेंगे दुनियावी फ़िक्रों पर, जो कि हम एक मुआशरे में होते हुए, घरानों में होते हुए, कौम में रहते हुए हमें बहुत सी फ़िक्रें, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। बाज़ औक़ात मेरी चीज़ों हम इन फ़िक्रों को इस कदर अपने दिलो दिमाग पर सवार कर लेते हैं कि उठते बैठते जागते हमें बस इन्हीं बातों की फ़िक्र होती है और किसी चीज़ का हमें होश ही नहीं रहता। और हम इस कदर दुनियावी फ़िक्रों में घिर जाते हैं, इनमें फंस जाते हैं कि हम अपने खुदावंद को भूल जाते हैं और ईमान में हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, चाहे हम बीमारी में हों, कभी बीमारी आ जाए तो हमें फ़िक्र होती है कि ओ ये बीमारी आ गई है, अब ये किस तरह से जाएगी, अब हमारा क्या होगा। हमारे पास कारोबार नहीं है तो हम फ़िक्र करते हैं, नौकरी नहीं है तो आप अपना काम करें, खुदावंद से दुआ करें क्योंकि ये रूहानी हथियार है। खुदावंद अपना काम करेगा, उसको हमारी फ़िक्र है मेरे अजीज़ों, वो हमें भूलता नहीं है। हमारी ज़िंदगी के हर एक मंसूबा उसके पास है, सारे मंसूबों को वो अपने वक्त पर पूरा करता है और जो हमारे लिए अच्छा होता है खुदावंद उस चीज़ को, उस बात को हमारे लिए पूरा करता है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। सो खुदावंद को ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो खुदावंद हमारे ईमान के मुताबिक हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए बेहतर है। सो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद को जो है वो चैलेंज ना करें, खुदावंद को ये ना कहें, बुड़बुड़ाएं ना कि खुदावंद हमें भूल भूल गया है, हमारी कोई फ़िक्र नहीं करता। सो आए मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं ज़बूर 142 उसकी 4 आयत को। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे लिए कहीं पनाह ना रही, किसी को मेरी जान की फ़िक्र नहीं। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी पहले 25 आयत को और फिर हम 29 आयत को देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। सो आइए आगे हम देखते हैं 27 आयत को। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सबकी बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि हम ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की फ़िक्र करें, क्योंकि ये फ़िक्रें खुदावंद करता है हमारे लिए। उसको पता है हमें क्या चीज़ दरकार है, और ना ही हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ये खुदावंद के हाथ में है। जब हम खुदावंद में मजबूत होंगे, ईमान में मजबूत होंगे, खुदावंद हमें बरकत देगा, उम्र की दराज़ी देगा और ये सारी नेमतें हमें देगा। इसलिए खुदावंद के इस कॉल को हमें हमेशा अपनी ज़िंदगियों में अपने सामने रखना चाहिए, और सिर्फ हमें दूसरों की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने बहन भाइयों की, अजीज़ रिश्तेदारों की, अपने हमसायों की, अपने बच्चों की, अपने कौम की, अपने कौम के खादमीन की, कि उनके लिए दुआ करे, खुदा उनको रूह का मसा दे, हलीमी फ़रोतनी अता करे ताकि अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद हों। मसीही नौजवान के लिए, नौजवानों के लिए, बेटों बेटियों के लिए दुआ करें, उनकी रूहानी तरक्की के लिए, ईमान की मजबूती के लिए। अपने बहन भाइयों में कहीं कोई दुख तकलीफ़ मुसीबत परेशानी में है तो उनकी फ़िक्र करें, उनके ईमान की मजबूती की फ़िक्र करें, तो खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत देगा और हमें खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, हमें क़ुव्वत और ताकत और रूह का लिबास देगा मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत को हम देखते हैं कि खुदावंद हमसे क्या फरमाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में है, और बातों के अलावा जिनका मैं ज़िक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है।
آمین۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی قوم کی، اپنی کلیسیا کی، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم ان کو روحانی طور پر مضبوط کریں اور خداوند کے روح کا مسا پائیں، اس میں بیدار رہیں، اس کی فکر کریں ہر ایک کی، تاکہ خداوند ہمیں برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت کو دیکھتے ہیں۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم اپنی اپنی باتوں کی، دنیاوی اپنی اپنی باتیں، یعنی دکھ تکلیف مصیبتیں ہیں، بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، اور بعض اوقات ہم بچوں کے لیے ایسی جاب ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے ایسی جاب ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ہماری لائف کی سیکیورٹی ہو، یعنی لائف انشورنس ہو، بیمہ ہو، تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، ہم دنیاوی طور پر اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں، ہر ایک ماں باپ کی خداوند نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میرے عزیزوں، مسیحی ماں باپ ہوتے ہوئے ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو روحانی طور پر مضبوط کرنا۔ اپنے عزیز و رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے بچوں کو کہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، تو ان کو بھی روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، سب کی مدد کرنے کے لیے، ہر طرح سے روحانی، جسمانی، ذہنی طور پر آپ ہمیشہ خداوند میں بیدار رہیں، فکر مندی کے ساتھ دعا کریں دوسروں کے لیے بھی، تاکہ خداوند ہمیں سب کو برکت دے، تاکہ ہم خداوند کے روح کا مسا پائیں، خداوند میں بڑھتے اور اس میں ترقی کرتے جائیں میرے عزیزوں، کیونکہ وہ ہمارا قدرت والا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنی ساری فکریں، اپنی ساری پریشانیاں اپنے خداوند پر ڈالیں، اور وہ ہماری سب کی بڑی فکر کرتا ہے میرے عزیزو۔ آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں میرے عزیزو، خداوند ہمیں ہر ایک مشکل سے، ہر ایک پریشانی سے نکالے گا جب ہم اپنی فکریں اس پر ڈالیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کلام میں فرمایا ہے، یہ زندہ کلام ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی کہوں گی کہ یہ ہم سے بولتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، تاکہ ہم خداوند میں مضبوط ہوں اور اس میں بڑھتے چلے جائیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت کو دیکھتے ہیں، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دے، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ جے مسیح ٹی وی کو خداوند دنیا کے کونے کونے میں لے کر جائے، تاکہ اس کلام کو وہ پھیلانے میں 100% پھل لائیں، خداوند میں بڑے ترقی کریں، اور خداوند آپ سب کو بھی بڑی برکت دے۔ آمین۔ جے مسیح کی۔